हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्स मेजरमेंट। फोर्स मेजरमेंट को बेसिकली वी विल डिस्कस लोड सेल इन फोर्स मेजरमेंट। लोड सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। लोड सेल क्या है? लोड सेल इज ए मास और वेट मेजरिंग सेंसर। मास और वेट मेजरिंग सेंसर और डिवाइस। मास और वेट को आप मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लोड सेल। बात करें यदि फीचर्स की, फीचर्स ऑफ लोड सेल। फीचर्स ऑफ लोड सेल, तो लोड सेल का यूज़ कर सकते हो आप फॉर वाइड रेंज फोर्स के लिए या प्रेशर। एंड इस आउटपुट इज या फिर रिलेशनशिप विल बी लीनियर। वाइड रेंज लीनियर रिलेशनशिप एंड may use in dusty and corrosive environment। तो लोड सेल को आप डस्टी या फिर कोरोसिव एनवायरनमेंट में भी यूज कर सकते हो। ठीक है। टाइप्स की यदि बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोड सेल। फर्स्ट वन इज बीम टाइप, एग्जाम्पल कैंटिलीवर बीम। ओके, एंड द नेक्स्ट इज लिंक टाइप बीम। लिंक टाइप में कॉलम टाइप। ओके, तो लोड सेल, वाई वी यूज लोड सेल फॉर मास और वेट मेजरिंग। फीचर्स का क्या है? वाइड रेंज, लीनियर, में यूज इन डस्टी और कोरोसिव एनवायरनमेंट। ठीक है। इसी के साथ इसका है एक डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है कि जैसे लोड सेल है आपका, तो लोड सेल पे यदि फोर्स जो अप्लाई किया गया है, यदि फोर्स और जो प्रेशर है लॉन्ग टाइम के लिए यदि फोर्स अप्लाई किया गया है, तो उस केस में लोड सेल में डिफॉर्मेशन हो जाता है। जो लोड सेल है उसका डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो डिफॉर्मेशन होने की वजह से क्या होगा कि जो जीरो ड्रिफ्ट या जो जीरो रीडिंग, आपकी जीरो रीडिंग में चेंजेस आएंगे, एरर जनरेट होगा, उसे कहते हैं जीरो ड्रिफ्ट। परमानेंटली डिफॉर्मेशन of load cell if force is applied for long time, which will result results zero drift, ओके। तो एडवांटेज, फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ लोड सेल की बात की है। हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन टाइप्स को। तो फर्स्ट इज द बीम टाइप। बीम टाइप में कैंटिलीवर बीम, आपने नाम सुना होगा कैंटिलीवर बीम का।
कैंटिलीवर बीम वर्किंग डायग्राम जस्ट लाइक ओके। तो यहाँ कुछ स्ट्रेन गेजेस और कुछ स्ट्रेन गेजेस 4 स्ट्रेन गेजेस माउंटेड हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी एंड 4। तो 2 अपर साइड, 2 ही बॉटम साइड। ये जो है इसका टॉप व्यू कुछ है इस टाइप का ये। ओके, तो दिस इज विड्थ T, दिस इज L लेंथ। अब यदि देखिए होता क्या है, कैंटिलीवर बीम का प्रिंसिपल क्या है, यदि फोर्स अप्लाई किया इस एंड पे, एट द एंड ऑफ बीम इफ यू अप्लाइंग फोर्स देन इसमें क्या कुछ बेंड होगा, इट विल स्लाइटली बेंड, अपनी जो एक्चुअल पोजीशन है, स्टडी स्टेट जो पोजीशन है उससे बेंड हो जाएगा। ये सपोज जो डिफ्लेक्शन हुआ कैंटिलीवर बीम में, सपोज एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इस डिस्प्लेसमेंट को आप मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एलवीडीटी। ओके, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ड्यू टू फोर्स, उसकी वैल्यू क्या हो सकती, उसकी वैल्यू होने वाली है F(L)³/3EI। F is force, L is the length of this, and I is moment of inertia. And the value of I is 1/12 BT³. T is the thickness, B is the width of this beam. Okay. तो इन दोनों फॉर्मूला का यूज़ करके फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। एंड वन अनदर थिंग इज स्टिफनेस। स्टिफनेस आपसे पूछा व्हाट इज द स्टिफनेस, देन स्टिफनेस के जनरली नोटेड बाई के विच इज F/x, वैल्यू ऑफ के इज F/x। ओके, तो कैंटिलीवर बीम का प्रिंसिपल समझ में आया कि जब भी फोर्स अप्लाई करेंगे इस एंड पे तो ये स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो जाएगा, या इसमें कुछ मोमेंट होगा डाउनवर्ड। तो जो जितना मूवमेंट हुआ है, जितना डिफ्लेक्शन हुआ है, उस डिफ्लेक्शन, वो जो डिफ्लेक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा फोर्स के, एंड द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन विल बी गिवन बाई F(L)³/3EI, वेयर I इज द 1/12 BT³ and E is the elasticity, or may called modulus of rigidity. Okay, नेक्स्ट टाइप जो है लिंक टाइप। नेक्स्ट टाइप कौन सा है, लिंक टाइप। टाइप सेकेंड लिंक टाइप लोड सेल। तो लिंक टाइप में कॉलम, यूज्ड फॉर वाइड या फिर लार्ज फोर्स और लोड, एंड जो कैंटिलीवर बीम था, बीम टाइप, उसे यूज करते थे फॉर स्मॉल लोड, तो यूज फॉर लार्ज फोर्स।
ये कॉलम टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दीज आर द स्ट्रेन गेज। तो फर्स्ट एंड थर्ड लॉन्गिट्यूडनल, सेकंड फोर्थ इज लेटरल। तो इसमें क्या होगा कि यदि इससे ब्रिज सर्किटरी में कनेक्ट करें, ब्रिज सर्किटरी में कनेक्ट करने पर जो आउटपुट वोल्टेज वैसे करोगे विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि जैसे फोर्स अप्लाई होगा कुछ डिफॉर्मेशन होगा स्ट्रेन गेजेस में, तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस है उसके कारण एक वोल्टेज ईएमएफ जनरेट होगा और उसे विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज वी कैन मेजर। तो जो वोल्टेज जो जनरेट हुआ है या जो डेवलप हुआ है वोल्टेज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, ठीक है। तो ई नॉट होता है जी एफ इंटू ई इंटू वी आई, जी एफ इंटू वी इंटू वी आई। अब देखते हैं इसमें एक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। पॉइजन्स कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जो पॉइजन्स कॉन्फ़िगरेशन है ई नोट, तो यदि न्यूमेरिकल में ये टर्म मेंशन है तो उस केस में ई नोट की जो वैल्यू होगी जी एफ इंटू 1 प्लस न्यू पॉइजन रेशियो इंटू ई वी आई बाई 2 इंटू ई वी आई बाई 2 फॉर फुल ब्रिज। फुल ब्रिज मीन्स चारों स्ट्रेन गेज कनेक्टेड। यदि हाफ होगा तो या 4 हो जाएगा, क्वार्टर होगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ई नोट इज इक्वल टू जी एफ इंटू 1 प्लस न्यू ई वी आई बाई 2। ओके, तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ लोड सेल, बीम टाइप एंड लिंक टाइप। तो लिंक टाइप और बीम टाइप दोनों को डिस्कस कर लिया है लोड सेल में। अब देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। Numerical is an LVDT with sensitivity given है LVDT की 10 millivolt per mm, 10 millivolt per millimeter, and a cantilever beam having कैंटिलीवर बीम हैविंग डायमेंशन, कैंटिलीवर बीम की डायमेंशन मतलब लेंथ गिवन है 20 mm, width is 5 mm and thickness is 1 mm. Okay, the output of LVDT का आउटपुट वोल्टेज गिवन है 5 millivolt. Find the force. You have to calculate, find the force applying acting on the cantilever. कैंटिलीवर पर जो फोर्स अप्लाई है उसे फाइंड आउट करना है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वैल्यू ऑफ ई इज गिवन 80 per meter square, means
10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो अब इस न्यूमेरिकल में क्या सीन है कि एलवीडीटी और फोर्स मेजरमेंट दोनों का साथ में यूज़ किया है, मतलब कि दिस इज ए लिंक टाइप या फिर मिक्स टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। तो आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए, फोर्स मेजरमेंट और एलवीडीटी का जो भी कॉन्सेप्ट है उसका आपको पता होना चाहिए कि उन दोनों को कॉन्सेप्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ गिवन है सेंसिटिविटी गिवन है। यूनिट्स देखिए, जब भी मैंने सेंसिटिविटी की बात की तो मैंने बताया कि जब न्यूमेरिकल होगा तो उसमें उसकी यूनिट्स देखिए। यूनिट क्या है? मिली वोल्ट पर mm क्या है? किसी डिस्टेंस की यूनिट। तो V/x गिवन है सेंसिटिविटी 10 मिली वोल्ट पर mm। ओके, एंड फ्रॉम हियर आप क्या कर सकते हो? x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। x की वैल्यू क्या होने वाली है? V/10 and what is the V? 5 millivolt per 10 millivolt into mm. This is 0.5 mm. 0.5 mm मतलब कि जो डिफ्लेक्शन हुआ है कैंटिलीवर बीम का, जो डिफ्लेक्शन हुआ है वो कितना है? 0.5 mm। 0.5 mm। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू गिवन है, तो फोर्स की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग फॉर्मूला x = F(L³/3 × EI) and where I is 1/12 BT³ 1/12 BT³ and the value of I will be, B की वैल्यू क्या है? विड्थ 5 × 10⁻³ into T 1 × 10⁻³ का क्यूब -9 and this will be 0.416 × 10⁻12। ये है I की वैल्यू। ओके, I की वैल्यू पता चल गई। x की वैल्यू क्या थी? x की वैल्यू क्या थी? 0.5 mm। तो f की वैल्यू हो जाएगी 3EI × x / L³। तो 3 × E की वैल्यू 80 × 10⁹ 80 × 10⁹ and value of I is 0.416 10⁻12 and the value of x is 0.5 10⁻³ and L³ 20 20 20 10⁻⁹ ओके। तो यहाँ से जो फोर्स की वैल्यू आएगी यहाँ से जो फोर्स की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6.25 न्यूटन। 6.25 न्यूटन। ओके, तो फोर्स मेजरमेंट ये कंप्लीट होता है आपको फोर्स मेजरमेंट विद न्यूमेरिकल।
तो फोर्स मेजरमेंट में डिस्कस करते हैं जनरली लोड सेल के बारे में। तो लोड सेल के टाइप्स, लिंक टाइप एंड बीम टाइप दोनों डिस्कस कर लिए। एंड देन पॉइजन कॉन्फ़िगरेशन, आपको जो फॉर्मूला है 1+μ/E वाला वो आपको रिमेंबर रखना है। जब भी यदि पॉइजन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें न्यूमेरिकल में तो वो वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में न्यूमेरिकल देखा। न्यूमेरिकल्स में लिंक टाइप के क्वेश्चन जनरली मैं कहता आया हूँ कि लिंक टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो लिंक टाइप में जैसे इस न्यूमेरिकल में LVDT का कॉन्सेप्ट यूज करके, कि आपको भी पता है कि जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसे मेजर किससे कर सकते हो आप, LVDT से। तो LVDT का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हुआ है, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल है कंप्लीट होता है F की वैल्यू 6.25, ओके। तो फोर्स मेजरमेंट कंप्लीट होता है यहाँ। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो चैनल है एमगेट उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए या फिर टेलीग्राम पे मेंशन कर सकते हो आप, ओके। थैंक यू।